लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप इसका उल्टा भी बोलेंगे तो वो भी सच होगा। अगर आप बोलेंगे कि मैं ज़हीन हूँ, मेरी यादाश्त अच्छी है, आपका सबकॉन्शियस दिमाग उसे सच करने की पूरी कोशिश करेगा। तो पहला तरीका अपनी लाइफ। आपने कभी सोचा है कि आप चाहते हुए भी अपने एक्शन क्यों बदल नहीं सकते? क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग अपने ऊपर बिलीव करते हैं और कुछ लोग चाहकर भी बिलीव नहीं कर पाते? सबसे बड़ा डिफरेंस कामयाब लोगों में ये है कि उनके अंदर क्या चल रहा होता है। डॉक्टर जोसेफ मरी, जिन्होंने बुक लिखी है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, वो कहते हैं कि द लॉ ऑफ लाइफ इज द लॉ ऑफ बिलीव। वो कहते हैं कि जैसा आप लाइफ में फील करते हो वैसा ही आपके साथ लाइफ में होता है, क्योंकि साइंस भी ये कहता है कि आपकी थॉट का इफेक्ट आपकी बॉडी पर पड़ता है। क्योंकि जब लोगों को एक फेक दवाई भी ये कहकर दी जाए कि ये असली दवाई है, दवाई के नकली होने के बावजूद ये देखा गया है कि पेशेंट्स में पॉजिटिव इफेक्ट आते हैं। और अगर किसी पेशेंट को बता दिया जाए कि उसे कोई बीमारी है लेकिन असली में वो होती नहीं है, उसको उस बीमारी के सिम्टम्स आने लगते हैं। आपके दिमाग के दो हिस्से होते हैं। जो अभी आप मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, वो आपका कॉन्शियस माइंड है। लेकिन जो चीज आपके दिमाग में आपकी हार्ट बीट कंट्रोल करती है वो चीज आपका सबकॉन्शियस दिमाग है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपनी लाइफ बदल नहीं पाते, क्योंकि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलते हैं कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं वगैरह वगैरह। ये सारी सेल्फ टॉक उनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं और वो उनको सच बना देता है। तो अगर आप बोलेंगे कि मेरी मेमोरी नहीं अच्छी है, आपका सबकॉन्शियस दिमाग बोलेगा ठीक है तुम्हारी मेमोरी नहीं अच्छी है। अगर आप बोलेंगे कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो आपका सबकॉन्शियस दिमाग आपको अनकॉन्फिडेंट बना देगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप इसका उल्टा भी बोलेंगे तो वो भी सच होगा। अगर आप बोलेंगे कि मैं ज़हीन हूँ, मेरी यादाश्त अच्छी है, आपका सबकॉन्शियस दिमाग उसे सच करने की पूरी कोशिश करेगा। तो पहला तरीका अपनी लाइफ को बदलने का अपनी थॉट्स को बदलने का है। इसलिए जो गुड थॉट्स हैं उसे बार बार अपने दिमाग में डालते रहना है। बेसिकली आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक वॉचमैन की तरह बना लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक 75 साल की औरत हमेशा खुद को बोलती रहती थी कि मेरी मेमोरी खराब है। उन्होंने ये बुक पढ़ने के बाद ये कहना खुद को शुरू किया कि अब से मेरी मेमोरी अच्छी हो रही है, मैं जो भी याद रखना चाहती हूँ मुझे याद रहता है। और ये कहने की वजह से उनकी मेमोरी इंप्रूव भी होने लगी। इसी तरह से नेगेटिव सजेशन भी काम करते हैं। जैसे कि एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्हें बहुत पेचीदा एक बीमारी हो गई थी और उनके एक्सरेस में बीमारी दिख भी रही थी। फिर उन्होंने एक नई प्रैक्टिस शुरू की कि रात में सोने से पहले वो अपने आप से बोलते रहे कि मेरी बॉडी अच्छे तरीके से हील कर रही है। 1 महीने बाद उनके टेस्ट बिल्कुल क्लियर हो गए थे। ऑथर ने साइकोलॉजिस्ट से पूछा कि आप रात को सोने से पहले ही स्टेटमेंट क्यों बोलते थे? उन्होंने जवाब दिया कि आपके सबकॉन्शियस दिमाग का एक कनेक्टिंग एक्शन भी होता है, मतलब जब आप सो रहे होते हो वो चल रहा होता है। इसलिए अगर आप सोने से पहले अपने दिमाग को कुछ अच्छे थॉट्स देंगे तो इस पर आपका दिमाग रात भर काम करने में लगा रहेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि इन टेक्निक्स को अप्लाई करते टाइम आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को फोर्स बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग जोश में आकर अपने अफर्मेशंस बोलते हैं और विल पावर यूज करते हैं। जोसेफ मैरी कहते हैं आपको इमेजिनेशन यूज करनी है, विल पावर नहीं। सबकॉन्शियस माइंड से लड़ना नहीं है, बल्कि आपको पूरे तरीके से रिलैक्स होकर उसको अच्छे थॉट्स देने हैं। बाकी डिटेल्स आपको हील करने की, आपको कामयाब करने की, वो खुद ही समझ जाएगा, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में इन्फिनिट इंटेलिजेंस है कंपेयर टू आपके कॉन्शियस माइंड से। इसलिए आपको ज्यादा डिटेल्स बताने की जरूरत नहीं है, बस आप अच्छे थॉट्स अलाउ करें और क्लियर हो जाएं कि आपको चाहिए क्या। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली बुक समरी मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।